नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग बनाएँगे बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से बालूशाही। बालूशाही बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन बस इसको एकदम परफ़ेक्ट मेज़रमेंट के साथ अगर बनाया जाता है, तो बालूशाही बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बालूशाही आप देख रहे होंगे, आपको ये कहीं से नहीं लगेगी कि ये मैंने घर में बनाई है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने ही बनाऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, आपने देखा ये कितनी आसानी से टूटी है और बिल्कुल भी पिच-पिची नहीं है, इसमें जूस अंदर तक भरा हुआ है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, अगर आप लोग इस तरह से एक बार बनाएँगे, तो फिर आप बाज़ार की बालूशाही लाकर खाना भूल जाएँगे। अब मैंने बालूशाही बनाने के लिए लिया है 1 किलो मैदा ली है और इसे अच्छे से छान लिया है। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनमें कभी-कभी कीड़े भी होते हैं, तो हमें छान लेना चाहिए। और अब मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग सोडा है और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है। ये नाप खाने वाली चम्मच का है और हमें ये दोनों चीज़ें डालनी है। अगर हम दोनों चीज़ें डालेंगे तो ये बालूशाही बहुत अच्छी बनेगी। और इधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, क्योंकि रिफाइंड ऑयल काफ़ी तेज़ गरम करने के बाद मैंने ठंडा किया है, तब मैं इसमें मोयन में डाल रही हूँ। मोयन में अगर आप ऑयल गरम करके डालेंगे तो मोयन बहुत अच्छा, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। और दूसरी चीज़ होती है जो रिफाइंड ऑयल की अपनी खुशबू होती है वो कम हो जाती है। और मैंने 1 किलो मैदे में करीब-करीब 300 ग्राम के करीब मोयन डाला है। और आप कप के मेजरमेंट से ले सकते हैं, तो आप 3 कप मैदे में 1 कप मोयन, 1 कप से कम मोयन मोयन लें, तो एकदम परफेक्ट बनेगी। और आप इनको इस तरह से हाथों अच्छे से मसल के मोयन को मिला लें ऑयल को। और आप देख रहे हैं मैंने लड्डू बनाए हाथों से, तो वो एकदम से जैसे मैंने उसमें रखे दोबारा से तसले में, तो वो फूटे नहीं। इसी तरह से हमें मोहन रखना होगा। और अब इस पे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के हमें आटे को टाइट ही गूँथना रहेगा, बहुत ज़्यादा मुलायम आटा नहीं रहेगा, इसका आटा टाइट ही रहता है। अब इसको मैंने गूँथ कर के 5 मिनट के लिए बस रखा था, ज़्यादा नहीं रखना होता है। और इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमें गरम करके ठंडा करना रहेगा। एक बार हम गरम कर देंगे, इसकी जो रिफाइंड ऑयल की खुशबू होती है वो निकल जाएगी कस के गरम करने में, जो उसकी महक आती है। और उसके बाद हमें ऑयल को ठंडा कर लेना रहेगा, क्योंकि हमें बालूशाही ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालनी है। जब तक ये ऑयल तैयार हो रहा है, गरम होगा फिर ठंडा होगा, उतनी देर में मैं एक बैच के लिए बालूशाही बना कर के तैयार कर लूँगी। अब बालूशाही के लिए मुझे बहुत थोड़ा आटा लेना है, देख रहे हैं आप मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। और आटे को हमें बिल्कुल भी मसलना नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम आटे को ज़्यादा मसल देंगे तो ये जो इसमें क्रैक्स आएँगे बालूशाही में, उसी के अंदर चाशनी जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बालूशाही में क्रैक्स हैं बीच-बीच में। हमें बहुत ज़्यादा आटे को मसलना नहीं है, बस बंध जाए बस उस तरह से रखना होगा। आप देख पा रहे होंगे, आप देखेंगे ध्यान से तो आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे। बस हमें इसी तरह से रखना है और तभी बालूशाही हमारी बहुत अच्छी बनेगी। अगर एकदम से आप मसल के बनाएँगे तो बालूशाही के अंदर फूलेगी उतनी अच्छी, फूल कर के क्रैक्स नहीं बनेंगे और उसके अंदर चाशनी बहुत अच्छी सी नहीं जाएगी। अब ये रिफाइंड ऑयल गरम हो गया था और गरम करके मैंने ठंडा कर लिया है। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालना है, हमें बहुत तेज़ आँच में बालूशाही को नहीं सेंकना है। बालूशाही को सेंकने के लिए हमें आँच को एकदम धीमा रखना होता है। सबसे ज़्यादा ट्रिक होती है कि बालूशाही बनाने में तभी परफेक्ट बनती है अगर हमारी बालूशाही बहुत अच्छे तरीके से सिकी होती है। आप देख पा रहे होंगे, देखो मैंने बालूशाही को डाला है तो बिल्कुल धीमी-धीमी सी उसमें आँच लग रही है।
इसी तरह से मैंने इसमें डाल दी है 10 बालूशाही। और बालूशाही बनाने के लिए हमें थोड़ी कढ़ाई बड़ी लेनी रहेगी, क्योंकि जितनी बालूशाही हम डालेंगे उससे वो फूल करके दुगनी हो जाएगी। तो हमें जगह चाहिए होती है बालूशाही फैलने के लिए, इसलिए हमेशा बड़ी कढ़ाई को लें, तभी बना पाएंगे आप। और इनको बस इस तरह से धीमी आंच में हमें पकने देना है, और बार बार हमें अलटते पलटते रहना है। एक बार हम पलट देंगे, फिर 2-4 मिनट के बाद फिर पलटेंगे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। हमें तेज़ आंच करके बालूशाही को नहीं बनाना है। तेज़ आंच करके बनाएंगे तो फूलेगी भी नहीं उतनी अच्छी, और अंदर तक सिकती भी नहीं है। कभी कभी अंदर कच्ची भी रह जाती है और फूलती नहीं है उतनी अच्छी। इसलिए बहुत धीमी आंच में हमें बालूशाही को सेकना रहता है। एक बार के बैच को सेकने के लिए कम से कम हमें 15 मिनट लग जाते हैं, तब हमारी बालूशाही सिक पाती है। तो इसलिए पेशेंस से बालूशाही को सेकें। आप बालूशाही को सेकने के बीच में और भी काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बालूशाही इधर सेक रही हूँ, उधर मैं बना भी रही हूँ बीच बीच में बालूशाही को। अब जो बचा टाइम होता है उसमें मैं तब तक दूसरा बैच बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 मिनट के बाद पलटना रहता है। 2-3 मिनट सिक जाती है, फिर पलटती हूँ। इसलिए कम से कम हमें 4-6 बार पलट करके बालूशाही को सेकना रहेगा। इसमें हमें कोई जल्दी नहीं करनी है। अगर आप इसमें जल्दीबाजी कर देंगे तो फिर आपकी बालूशाही उतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। आप इसको देख भी पा रहे होंगे कि कढ़ाई में बिल्कुल धीमी धीमी आंच में सिक रही है। वैसे तो मैं आपको जल्दी ही दिखा देती सेक करके, स्क्रिप करके दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं इसीलिए आपको एकदम बहुत ज़्यादा स्क्रिप करके नहीं दिखा रही हूँ, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि हमें बहुत धीमे धीमे सेकना है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको स्क्रिप नहीं किया है। अब देखिए बालूशाही का कलर चेंज होना चालू हो गया है। हमें लगातार इसी तरह चलाते रहना है, और पलटते रहना है, और सेकते रहना है। मैंने इसीलिए जान के आप लोगों को स्क्रिप करके ज़्यादा नहीं दिखाया है। अब देखिए इसके बालूशाही का कलर एकदम चेंज हो गया है। अब इसको सेकने में मुझे 16 मिनट के करीब लगा, एक बैच को सेकने में। उसी बीच में आप और भी अपने काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो रुक रुक के इसको पलटना रहता है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि बालूशाही देखिए आप लोग कितने क्रैक्स आए हैं, कितनी अच्छी सिकी है। आप अलग से देख ही पा रहे होंगे अच्छे से, और जितनी मैंने डाली थी ठीक उसकी दुगनी बन के तैयार हो गई है। हल्के हाथों से बालूशाही को पलटना पलटना चाहिए। कलर तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना अच्छा आया है। अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं सेकना है, क्योंकि मुझे जलानी नहीं है बालूशाही। और अगर कुछ लोग इसमें कलर डाल के सेकते हैं, लेकिन मैं तो बगैर कलर के, एक तो फूड कलर नुकसान भी करेगा, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम इसको सेकते हैं तो जो कलर आता है सेकने के बाद वो बहुत अच्छा आता है, और मतलब हमें समझ में भी और बहुत अच्छे से आता है कि मेरी बालूशाही सिकी है कि या नहीं सिकी है। कलर डालने में कभी कभी धोखा हो जाता है, इसलिए मैं बालूशाही में कलर कम डालती हूँ। इसी तरह से बनाती हूँ बगैर कलर के। आप चाहें तो कलर डाल करके बनाएं। आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि बालूशाही कितनी अच्छी सिकी है। ये देखिए आपको मैंने बिल्कुल नज़दीक से दिखाया है कि बालूशाही देखिए कितनी अच्छी सिकी है। ये देखिए, और देखिए ये कच्ची वाली बालूशाही है। अब मैं आपको रख के दिखा रही हूँ उसका साइज और उसका साइज, वो ठीक दोगुनी हो जाती है कच्ची वाली बालूशाही, और पकी वाली बालूशाही बिल्कुल दोगुनी हो जाती है पकने के बाद, दोगुनी ज़्यादा ही होती है। अब सारी बालूशाही इसी तरह से मैंने सेक ली हैं। अब मैंने कढ़ाई में करीब करीब
सवा किलो के करीब, 1 किलो मैदा थी तो मैंने सवा किलो के करीब चीनी डाली है। और चीनी डाल करके मैंने इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाला था। 1 गिलास करीब पानी डाल करके हमें इस तरह से चलाते हुए चाशनी को चलाते रहना है। अगर हम लोग चलाएंगे नहीं तो शक्कर नीचे बैठने लगती है, कढ़ाई में लगने का डर रहता है शक्कर का। इसलिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हमें इसको चलाते रहना है। मात्र हमें इसमें 1 गिलास मैंने पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पतली चाशनी नहीं बनानी होती है, इसलिए हमें चला करके ही शक्कर को घोलना है। चाशनी बहुत जल्दी बनेगी क्योंकि पानी ज़्यादा ना होने की वजह से चाशनी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और हमें एक तार की चाशनी बनानी रहती है। एक तार की चाशनी में एकदम परफेक्ट बालूशाही बनती है। अब चाशनी बन के तैयार हो गई तो मैंने इसमें बालूशाही डालना स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग इसी तरह से बालूशाही को डालिएगा। मेरी कुल 1 किलो मैदा में 53 बालूशाही बनी थी। अब मैंने जैसे थोड़ी सी बालूशाही डाल दी है। अब इसमें मैंने ऐसे चाशनी ऊपर से डाली है जिससे कि चाशनी अच्छे से इसमें मिल जाए, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ बालूशाही डाल देंगे तो चाशनी फिर उसमें नहीं मिल पाएगी। एक एक करके हमें चाशनी में बालूशाही को डालना है और फिर उनको डुबोना है। थोड़ी सी डाल दी, फिर हमने उसमें अच्छे से चाशनी को डुबो दिया। फिर हम थोड़ी सी चाशनी में जगह करेंगे, फिर नई बालूशाही डालेंगे और जो पहले डाली थी उनको थोड़ा साइड में करते जाएंगे और नई वाली को बीच में चाशनी में डालते जाएंगे, जिससे कि वो नई वाली चाशनी में डूबती जाए और वो थोड़ा साइड में पहले वाली होती जाए। तो इसी तरह से हमें बारी बारी से एक एक करके सारी बालूशाही को डालना रहेगा। देखिए मैं इस तरह से जगह करती हूँ, जो पहले की पड़ी हैं उनको साइड में कर रही हूँ और ये जगह करके नई बालूशाही को डाल रही हूँ। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, इस तरह से मैंने जगह कर ली है। अब मैं इसमें नई बालूशाही को फिर से डाल दूँगी, सूखी बालूशाही जो रखी है डालने के लिए। इसी तरह से करके मुझे सारी बालूशाही डाल देनी है। इस पार्ट्स को भी मैं स्किप करके दिखा सकती थी आपको जल्दी जल्दी, लेकिन ये फिर आप लोगों को ट्रिक नहीं समझ में आती है तो फिर डिश अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए मैं आपको पूरी तरह से दिखा रही हूँ, तो आप लोग पेशेंस के साथ पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से बनाया है। तब मेरी एकदम से परफेक्ट बालूशाही बन के तैयार हुई है। वरना मैं भी जल्दी जल्दी स्किप करके निकाल सकती थी और इतना लंबा वीडियो ना बनाती, लेकिन मुझे अच्छे से आप लोगों को बताना था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा। लेकिन आप लोग देखते रहिए और इसी तरह से वीडियो को बनाएं। इसी तरह बालूशाही को बनाएं तो आपकी बालूशाही बहुत अच्छी बनेगी। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी होती है। बहुत अच्छे से धीमे धीमे डाल करके हमको चाशनी में डुबो कर साइड में करना रहता है। जो पहले डालते हैं उनको साइड में कर देते हैं, फिर नहीं डालते हैं, फिर उनको भीगने देते हैं, फिर साइड में करते हैं, इस तरह से। और फिर जब सारी पड़ जाती हैं उसके बाद भी हमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर में अलटना पलटना रहता है, क्योंकि ऊपर वाली जो होंगी उनसे चाशनी नीचे चली जाती है, तो फिर हमें नीचे की ऊपर को करनी रहेगी, ऊपर की नीचे को करनी रहेगी। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के 5-5 मिनट में रुक रुक के हमें कम से कम 3-4 बार बालूशाही को ऊपर से नीचे नीचे के ऊपर करना रहेगा।
इसी तरह करते करते देखिए मेरी बालूशाही में चाशनी सूख गई है और देखिए ये बिल्कुल अंदर तक इसके चाशनी भर गई है। बार बार हमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चाशनी को करते हुए सुखाना रहेगा। जब ये सूख जाएगी, अभी देखिए अब चाशनी इसमें ख़त्म हो गई है, सारी बालूशाही में भर गई है। आप इसमें देख भी पा रहे होंगे कि कलर, और जो चाशनी थोड़ी है वो भी मैं देखिए इसी तरह से ऊपर से इस तरह कर के डालती हूँ, जिससे चाशनी हर एक बालूशाही में अच्छे से जाए। अब ये बालूशाही बन के तैयार हो गई है। मैं अब एक भगोने में इनको करके रख ले रही हूँ, क्योंकि इनको ठंडा भी करना है मुझे। अब कढ़ाई में तो छोड़ नहीं सकती हूँ रात भर के लिए, मेरी रात हो गई थी बनाने में, तो इसलिए मैंने इनको एक भगोने में करके अभी रख रही हूँ। अब इनको सुबह आपको दिखाऊंगी कि बालूशाही का कैसा कलर आया है। अगर आप लोग एक बार बालूशाही ज़रूर बनाइएगा, अगर पसंद आए तो इस तरह से आप बनाएं और मुझे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। आप देख पा रहे हैं बालूशाही का कलर कितना अच्छा आया है। मेरी बालूशाही ना चिपचिपी है और ना उसमें चाशनी की कमी है। अब अगर आप लोग इस तरह से एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। बहुत